हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखो, एसएससी जेई के एग्जाम के बाद आपको काफी सारे डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं, है ना। अब देखो कितने डिपार्टमेंट हैं जो कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, डिप्लोमा के साथ मांगते हैं, डिग्री के साथ मांगते हैं, सैलरी कितनी यहाँ पर आप लोगों को मिलती है, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट कौन कौन से मिलते हैं, तो देखो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी। सीपीडब्ल्यूडी मतलब वो सेंट्रल का पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लेकिन सेंट्रल का है तो सीपीडब्ल्यूडी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना। सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये गंगा और जितने भी नदी वाले प्रोजेक्ट्स है ना उनके अलग से देखने को मिलेंगे। जैसे फराका बैराज का अलग है, एनटीआरओ अलग है आप लोगों को यहाँ पर, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और गंगा रिजर्वेशन का वो अलग है आप लोग का, है ना। अब देखो इनमें से क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगता है वो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो अगर यदि आप लोग एमईएस या फिर बीआरओ की बात करें तो इसके लिए आपके पास, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के साथ साथ, याद रखना, अगर यदि आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर यदि आप लोगों ने डिग्री करी हुई है तो आपको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी हो तब भी आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को या इस पर्टिकुलर पोस्ट को आप लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। यानी कि ये पोस्ट आपको कब मिलेगी, या तो आप डिग्री वाले हो, अगर यदि आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा वालों को यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन पोस्ट के ऊपर, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डायरेक्टली मिल जाएगी डिग्री और डिप्लोमा, कोई दिक्कत नहीं है। सीडब्ल्यूसी इसमें भी नहीं चाहिए। बाकी अगर यदि मैं सारी बात करूं तो इनमें से किसी में नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 2 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं बीआरओ और एमईएस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अब देखो बीआरओ में तो ऐसा भी है कि लड़कियां भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल नहीं कर सकती, यार लड़कियों के लिए पर्टिकुलर जॉब नहीं है, यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए ही बीआरओ की पोस्ट जो है वो ओपन रहती है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम टाइम, अगर यदि मैं जनरल की बात करूं, बिना एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूं, है ना, एज रिलैक्सेशन आप लोग लगा लेना तो कॉमनली एज आपको देखने को मिलेगी कि 30 साल जो है इसकी यहाँ पर एक एज लिमिट है कि सर आपके 30 साल के हो तब तक आप लोग यहाँ पर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर कर सकते हो। एक सीपीडब्ल्यूडी है जो कि 32 इयर्स तक आप लोग यहाँ पर इसका एग्जाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोग यहाँ पर बता दिया है एसएससी जेई के डिपार्टमेंट के बारे में। अब बात करते हैं सर यहाँ पर सैलरी लगभग कितनी मिलती है। तो एक मैं क्या करता हूँ, एक अंदाजन आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखो पे स्केल आप लोगों का बात करें तो पे स्केल लेवल 6 का है 35,400, ये आपकी बेसिक सैलरी है। देखो ये बेसिक सैलरी आपको, इसके बाद आपको टीए डीए काफी सारे तरह के अलाउंस वो आप लोगों को मिल जाते हैं ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बात करेंगे डीए, एचआरए, टीए और बाकी सारी तरह के आप लोग यहाँ पर बात करें तो कुछ डिडक्शंस हैं और कुछ आप लोगों को यहाँ पर अलाउंसेस मिलते हैं, है ना। तो उनके साथ साथ अगर यदि आपकी सैलरी बता दूं ना मैं आपको अप्रोक्स, तो देखो अप्रोक्स यहाँ पर आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी आप लोगों की पहुंच जाती है। यानी कि अगर बात करें तो 50,000 के तो आसपास की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगी, है ना। क्योंकि देखो एकदम जो है जेड सिटीज के अंदर कम ही डिपार्टमेंट आपके होते हैं, टॉप वाले डिपार्टमेंट अगर आप लोग देख रहे हो तो, पर फिर भी 50 के आसपास, 50 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर सैलरी आप लोगों के आपके हाथ में यहाँ पर आ जाने वाली है पहले महीने से, ठीक है। तो इतनी सैलरी तो आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलती ही मिलती है। अच्छा अब बात आती है कि सर जो है काम क्या करना होता है। देखो वही जो जेई लेवल का काम होता है, यानी कि देखो क्या करना, सुपरवाइज करना, है ना। जैसे कि अगर यदि मान लो कोई भी काम हो रहा है तो वहां पर सुपरविजन करने जाना होता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको यहाँ पर लीड कर जाना पड़ता है कभी कभी टीम को कि भाई इस तरह से काम नहीं हो रहा है, इस तरह से काम चलाना है आप लोग को, है ना। इसके बाद बात करें तो प्लानिंग आप लोगों को करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है कि अगर यदि आप लोग कोई प्रोजेक्ट अगर यदि पीडब्ल्यूडी खुद बना रही है तो उसकी प्लानिंग करनी की किस तरह से पूरा काम चलेगा, है ना। कि जैसे कि क्या क्या वर्क है, किस किस तरह से चलेगा, क्या क्या ड्राइंग के अंदर क्या क्या एडिशनली ऐड करना है, ड्राइंग किस तरह से बनानी है, वो सारा काम आप लोगों को करना पड़ता है। प्लानिंग भी आपकी रहेगी, ठीक है। गाइड भी आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक लेवल पे आप ही हो। वहां पर जो अगर मैं बात करूं सुपरविजन के लिए भी आप ही को वहां पर जाना पड़ता है। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों के हाथ में आती है जो जूनियर लेवल पे आप लोगों की रहती है ना। देखो जितनी सीनियर पोस्ट पे जाते जाओगे ना उतना काम जो है थोड़ा सा कम होता जाएगा ग्राउंड के रिगार्डिंग, ठीक है। समझ में आ गई। तो जेई लेवल पे आप लोग हो तो आप लोग यहाँ पर ये सारे काम आप लोग यहाँ पर कर जाना पड़ता होता है, ठीक है। चलो तो ये मैंने आप लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया है। काफी सारे लोगों को एक्सपीरियंस का रहता है। अच्छा देखो अगर यदि किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो याद रखना कि जब फॉर्म आता है ना तो उसके अंदर इसको फिल ना करें। देखो पहले बता देता हूं, आप लोग इसको फिल मत करना। एमईएस और बीआरओ को आप लोग यहाँ पर फिल मत करना। जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर जैसे 2024 का कभी निकल जाता है, मान लो आपका एग्जाम आ जाता है, आपने यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो उसके अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट मत डाला करो आप, है ना। क्योंकि आप लोगों के पास जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो डाल तो देते हैं, वेटिंग लिस्ट जो है एसएससी ने खत्म कर दी है, तो उस चक्कर में काफी सारा नुकसान हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स का, है ना।
तो आप लोग जब इसके लिए जिसके लिए जो एलिजिबल नहीं है उसको पोस्ट प्रेफरेंस में ना ही डालें, फिर आप लोग डीवी के टाइम पे जा नहीं पाओगे, है ना। चलो, तो ये बात आप लोग याद करके चलना। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए, तो आप लोग यहाँ पर हमारे बैचेस के अंदर आप लोग यहाँ पर 20 जगहों के एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप लोग पहले कॉल कर लेना, है ना। कॉल करके आप लोग यहाँ पर जो है हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एसएससी जेईई की जितनी भी आप लोग यहाँ पर तरह से तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, है ना। उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।